जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। दोस्तों, झारखंड के बाद बिहार, बिहार के बाद उड़ीसा और अब बंगाल। आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से जेएलके ने झारखंड में अपनी मौजूदगी तय की, उसी तरह झारखंड के बाद बिहार में भी टाइगर का जब एंट्री हुआ तो काफ़ी माहौल बना। हालांकि वो अलग बात है कि विपिन सर चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों का समर्थन प्यार उनको बिहार में भी भरपूर मिला। ठीक उसी तरह से उड़ीसा, जब वो उड़ीसा गए तो वहाँ भी लोगों ने भरपूर समर्थन दिया, भरपूर प्यार दिया, यानी कि वहाँ का भी माहौल जो है उनके पक्ष में है। लेकिन सीधा सीधी अब ये कहा जाए कि बंगाल में चुनाव की तैयारी में लग गए हैं टाइगर। बंगाल निश्चित तौर पे अब ये साफ साफ देखा जा सकता है कि हमारी पार्टी जेएलके अब बंगाल चुनाव लड़ने की तैयारी में सीधा सीधी उतर गई है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से टाइगर जयराम महतो जी ने विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहाँ का चुनाव में अपना पूरा जो योगदान, जो पूरा अपना हर वो चीज़ सौंपा था, झोंक दिया था पूरे अपने आप को, ठीक उसी प्रकार से भी आप वही जज्बा, वही जुनून बंगाल के लिए भी आपको देखते मिल रहा है। आज टाइगर का प्रोग्राम है, आज टाइगर का प्रोग्राम है बंगाल में, और बंगाल इतना मजबूती से उनको समर्थन दे रहा है कि इसका एग्जाम्पल पहले भी बहुत सारे सभाओं ने पेश कर दिया है। तो चलिए कुछ कहानी बताते हैं कि बंगाल में क्या फैक्टर बनेगा, किसको नुकसान होगा, कौन जीत के सामने आएगा और कितनी सीटों पे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपनी पकड़ बनाएगी, और टाइगर क्यों पूरा शक्ति झोंक दिए हैं बंगाल में। पूरी वीडियो को समझिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल को सहयोग करिए, ज्वाइन करिए और हमारे स्कैनर नंबर पे हमें सहयोग पहुंचाइए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, बताते हैं कुछ अनोखी बातें। हालांकि पिछले कुछ दिनों में आपने ये चीज गौर किया होगा कि टाइगर जयराम महतो जी का कदम जैसे ही बंगाल में पड़ा, लोगों में एक अलग तरह का माहौल क्रिएट हो गया। लोगों में एक अलग तरह का उत्साह, एक अलग तरह का उम्मीद वहां भी देखने को मिला। निश्चित तौर पे बंगाल में टीएमसी की सरकार है पिछले कई बार से, लेकिन उसके बाद भी जो पुरुलिया, झालदा जैसे जो जिले हैं, ये जिलों में बंगाल का विकास आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप बंगाल के जब कोलकाता चल जाइएगा तो वहाँ एक बहुत बड़ा आपको विकास देखने को मिलेगा, बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलेगी, बिल्डिंगें देखने को मिलेगी, हावड़ा ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप पुरुलिया और झालदा जैसे जिलों में आ जाते हैं, यहाँ पे आपको विकास नाम का कोई चीज नहीं देखने को मिलेगा। आज भी आपको वही 80 वाला दशक देखने को मिलेगा, वही घर, उसी तरह का रहन सहन, और यहाँ के विधायक सांसद जो जीतते हैं वो जीत के सीधे बंगाल के असेंबली पहुंचते हैं और सारे लोगों को भूल जाते हैं। इसीलिए जब टाइगर ने झारखंड में अपना पार्टी का चुनाव लड़वाया और जब वो जीत के विधानसभा पहुंचे और जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में अपनी बातों को रखा, ये बंगाल के कुछ एक सीट के जो रहने वाले लोग हैं, जहाँ लगभग 20 से 22 सीट ऐसे हैं जहाँ के रहने वाले लोग को एक उम्मीद दिखा कि ये व्यक्ति कुछ बेहतर कर सकता है, इनको समर्थन देना चाहिए, इनको चुनाव लड़ना चाहिए। अब अगर मान के चलिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा वहां चुनाव लड़ती है, क्या होगा? क्या हम लोग चुनाव जीत पाएंगे? क्या हम लोग वहां पे चुनाव जीत पाएंगे? हम लोग विधायक बना पाएंगे? ये भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से टाइगर को समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से उनको सुनने के लिए लोगों की भीड़ आ रही है, जिस तरह से उनके साथ लोगों का जुड़ाव हो रहा है, कहीं ना कहीं ये साफ इशारा करता है कि कुछ ना कुछ तो बेहतर होने जा रहा है। यानी कि वहां निश्चित तौर पे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक ऐसी पार्टी बन के वहां निकलेगी जो अपना वजूद अपने दम पे खड़ा करेगी। अब वहां पे होगा क्या? वहां पे एक साइड टीएमसी है, दूसरा साइड आपका जो हमारे भाजपा के एनडीए गठबंधन है। वहां पे भी वही हाल है जो अभी आपको रिसेंट बिहार में देखने को मिला कि कांग्रेस अलग लड़ जाएगी, जेएमएम अलग लड़ जाएगी, और वह अन्य पार्टियां जो महागठबंधन का वहां कोई खेला नहीं है। ममता बनर्जी जी जो है वो अकेले दम पे चुनाव लड़ती हैं। अब यहाँ पे होगा क्या? जैसे ही हमारा एंट्री वहां होगा, जैसे ही टाइगर जयराम महतो जी अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, वहां माहौल पूरा त्रिकोणीय हो जाएगा, और त्रिकोणीय हो जाएगा तो पूर्ण रूप से नुकसान जो है वो दोनों दलों को देखने को मिलेगी। जो आप झारखंड में देखे थे, पूरा वहां का जो माहौल है वो एक तरह से त्रिकोणीय बन जाएगा, और जो आप झारखंड में देखे थे वही चीज आपको बंगाल में भी देखने को मिलेगी। लेकिन वहां एक फैक्टर है, वहां एक फैक्टर है कि झारखंड जिस मुद्दों से चुनाव लड़ा गया,
झारखंड में जो मुद्दे थे, झारखंड में जो मुद्दों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ी, वहाँ का माहौल वो नहीं है, वहाँ का माहौल दूसरा है। तो ममता बनर्जी निश्चित तौर पे ये तमाम जिलों में अपने पकड़ को बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं कर पाई है। यहाँ पे पकड़ मजबूत किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। आजसू उनका सहयोगी गठबंधन है। लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के वहाँ चुनाव लड़ने से फिर से वजूद पे खतरा अगर किसी का मंडराएगा तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के चुनाव लड़ने से भाजपा, उसके गठबंधन के जो लोग हैं, इनके ऊपर फिर से खतरा मंडराना शुरू हो जाएगा। काहे कि ये इसको नकार नहीं सकते हैं कि झारखंड में जो वोट हमारी पार्टी ने लिया, जिन लोगों ने हमें समर्थन किया, जिन लोगों का रुझान हमारी तरफ आया, वो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का था, बहुत बड़ा वोट बैंक आजसू का था। आजसू के बहुत सारे साथी छोड़ के इस संगठन को ज्वाइन किए और यही चीज अभी बंगाल में भी आपको देखने को मिलेगा। अब जब ये सभी पार्टियां के लोग जेएलकेएम को ज्वाइन करेंगे तो निश्चित तौर पे किसी न किसी एक दल को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा, और वो दल कौन होगा ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड में पहले ही हम लोगों ने प्रमाण कर दिया है। अब वहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि हमारी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो कुछ ऐसा डिसीजन ले लें जिससे बंगाल में और माहौल रोचक हो जाए। यानी कि अब ये तय कर पाना एक दल को कि हम किसको संगठन में लेके चलें और किसको संगठन में छोड़ के चलें। एक बहुत पूर्व की पार्टी कहेंगे, अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कह रही है, जो अपने आप को कहता है हमारे उप मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे खेल मंत्री रहे हैं। अब किस पार्टी के हम जिक्र कर रहे हैं ये आपको भी पता होगा। कहीं गठबंधन वाला कोई सिचुएशन क्रिएट हो गया, कहीं बंगाल में गठबंधन वाला कोई सिचुएशन क्रिएट हो गया, तो जरा सोच के देखिए कि क्या माहौल बनते आपको दिखेगा। निश्चित तौर पे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, योग्य है, वो चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अगर किसी दल के साथ ये गठबंधन में चली गई, अगर किसी के साथ में गठजोड़ हो गया, तब क्या माहौल होगा, तब और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा वहां चुनाव। अब वहां चुनाव लड़ने के लिए दो तीन चीजें वहां पे हमारी पार्टी को चाहिए। पहला, संगठन पे जिस तरह से टाइगर खुद कमान संभाल लिए हैं कि संगठन मजबूत होते वहां पे देर नहीं लगेगा। जिस तरह से हम लोग को फीडबैक कमेंट बॉक्स में मिलता है, जिस तरह से लोग हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं, उस तरह से संगठन को विस्तार करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। वहां जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और संभवतः ये काम झारखंड के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके कंधों पे सौंप दिया जाएगा। दूसरा, फंड को लेके काफी हमारी पार्टी पे एक आरोप लगा है कि हम लोग चंदा उगाही करते हैं। हमने चंदा वाला वीडियो आपको पहले ही सुना दिया कि चंदा कहां से आता है, किसको मिलता है, कौन कितना चंदा लिया है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। फंड को लेके हमारी पार्टी पहले से ये स्टैंड क्लियर रखती है कि हम लोग जहां भी चुनाव लड़ते हैं निश्चित तौर पे क्राउड फंड हम लोग को ज़्यादा मिलता है। और बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है, तो क्राउड फंड हमें बंगाल के साथ साथ झारखंड के साथ साथ जो हमारे बाहर में रहने वाले लोग हैं उनके तरफ से हमारी पार्टी को फंड मिलेगा। और निश्चित तौर पे तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है प्रत्याशी। जो प्रत्याशी हमारे दल से चुनाव लड़ेंगे, जो प्रत्याशी को टाइगर टिकट देंगे, वो प्रत्याशी भी निश्चित तौर पे अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ बना के रखे होंगे। तो एक तो उनका बनाया हुआ अपना संगठन, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने का सपना देख रहा होगा, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता होगा, उसका एक अपना भी कुछ अपना वोट बैंक होता है। एक उनका संगठन, दूसरा टाइगर का समर्थन, तीसरा हमारा पार्टी के लोगों का, संगठन का समर्थन। जब ये तीनों वहां पे पहुंचेंगे और तीनों जब ये लोग वहां पहुंच के प्रचार प्रसार करेंगे तो निश्चित तौर पे कहानी बदल जाएगा। अब कहानी क्यों बदलेगा, सबसे एक्स फैक्टर हम आपको बता देते हैं। कहानी वहां इसलिए बदल जाएगा कि जिस तरह से कुर्मी वर्सेस आदिवासी प्रकरण में मात्र एक व्यक्ति को टारगेट किया गया, कुर्मी वर्सेस आदिवासी प्रकरण में जिस तरह से मात्र एक व्यक्ति को टारगेट किया गया और वह व्यक्ति थे टाइगर जयराम महतो जी। अब बंगाल के ये जो जिले हम बता रहे हैं, लगभग 20 से 22 सीट वहां पे निर्णायक वोटर कुर्मी समाज के लोग हैं। लगभग निर्णायक वोटर की संख्या जो है वो कुर्मी समाज के लोग हैं।
तो जरा सोच के देखिए कि जब एक पार्टी के सुप्रीमो और एक बहुत बड़े ऐसे चेहरे जो समाज के लिए सदैव खड़ा रहे, तो खेला तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ममता बनर्जी कहते हैं, खेला होबेक ना है, इस बार खेला होके रहेगा। घाटशिला चुनाव वो प्रमाण है। घाटशिला चुनाव में जिस तरह से हमारी पार्टी को हमारे कुर्मी समाज के लोगों का समर्थन मिला, ये कोई प्रमाण से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने वहां धूल चटा दिया। उस समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी नहीं गया, जबकि सहयोगी दल उनके साथ आजसू खड़ा थी। तो वहां तो निर्णायक वोटर की संख्या आदिवासी समाज के थे, इसीलिए न भारतीय जनता पार्टी, न जेएलकेएम, न आजसू, सीधा सीधी जेएमएम को वोट मिला भरपूर मात्रा में। और यहाँ जो खेला होगा, ये पूरी तरह से निर्णायक वोटर हैं कुर्मी समाज के लोग, बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ हैं। तो यहाँ कौन फैक्टर बनेगा, कौन यहाँ पे माहौल क्रिएट कर पाएगा, ये हमको बताने की विशेष जरूरत नहीं है। अब यहाँ कुर्मी समाज के बहुत सारे लीडर जाएंगे, सुदेश महतो जी जाएंगे, चंद्रप्रकाश चौधरी जी जाएंगे, तिवारी महतो जी जाएंगे, लेकिन ये क्या कुछ कर पाएंगे, ये वहाँ का समय बताएगा। और समय ये कह रहा है, जिस तरह से भीड़ आज देखने को मिला, जिस तरह से माहौल आज वहाँ बंगाल में देखने को मिला, टाइगर ये स्पष्ट कर दी हैं। थोड़ी सी झलकियाँ हम आपको जरूर दिखाएंगे कि क्या माहौल रहा था आज का, तो थोड़ी सी झलकियाँ आप देखिए पहले। इसलिए आज आपके कार्यक्रम स्थल से मैं आपको स्पष्ट कहने के लिए आया हूं कि आज जिस प्रकार से झारखंड की राजनीति में हम लोगों ने एक शुरुआत किया, आज वही शुरुआत पश्चिम बंगाल, जिसमें विशेषकर जंगल महल का जो इलाका आता है, हम वहां करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप सबों का आशीर्वाद, आप सबों का मार्गदर्शन अति आवश्यक और महत्वपूर्ण होगा। अब आप हमें बताइए कि ऐसी कई एक सभाएं पहले भी हो चुकी हैं, वहां भी भरपूर समर्थन उनको मिला है, वहां भी लोगों ने खुल के एकदम डंके की चोट पे कहा है कि दादा आपको यहां चुनाव लड़ना चाहिए। और आज का ये भीड़, आज का ये समर्थन कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर रहा है कि अब बंगाल के कुछ एक विधानसभा के क्षेत्र के लोग एक नई पार्टी को, एक नए लोग को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, एक नए दल को वहां मजबूती से खड़ा करना चाहते हैं। निश्चित तौर पे वहां जो विधायक बनेंगे वो विधायक उस क्षेत्र के होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं टाइगर का विचारधारा वहां पे होगा, टाइगर वहां खुद होंगे और वहां माहौल, वहां के लोगों के प्रति जो सोच, जो आज झारखंडियों के प्रति उनका सोच दिखता है, वो बंगाल में भी उनको दिखेगा। ये सारा चीज आपको देखने को, सुनने को बस कुछ एक दिन में आपको मिल जाएगा। बंगाल का चुनाव बहुत लंबा समय नहीं है, 2-4 महीने में बंगाल का चुनाव होना है। और बंगाल का चुनाव होने से पहले ये तमाम तैयारियां जो चल रही हैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की, ये दूसरे पार्टियों के लिए निश्चित तौर पे नींद हराम करने वाला खबर है। और सबसे ज्यादा अगर किसी का नींद खराब होते दिखेगा तो वहां 2 दल को दिखने जा रहा है। अब वो 2 दल कौन है, ये हमने पहले ही वीडियो में आपको स्पष्ट कर दिया। और इनको भरपूर मात्रा में चोट वहां भी लगने जा रही है, और इसको लगने से कोई नहीं बचा सकता है। जब तक टाइगर का डिसीजन नहीं आ जाता है, जब तक वो घोषणा नहीं कर देते हैं, जब तक उनके तरफ से कोई औपचारिक बात नहीं आ जाती है, जब तक लेटर पैड में उनका कोई चर्चा नहीं आ जाता, जब तक वो कोई फरमान नहीं जारी करते हैं, तब तक ये सारी बातें जो मैंने बताई आपको, ये तमाम चीजों पे अभी एक अंदेशा लगाया जा सकता है, एक कल्पना की जा सकती है कि ये कुछ वहां देखने को मिलेगा। ये तमाम चीजों जो मैंने आपको बताई, जो इस वीडियो में पूरा आपको बताया कि बंगाल में क्या कुछ हो सकता है, ये तमाम चीजें आपको तब आप इसको सच मान सकते हैं जब टाइगर के लेटर पैड से, उनके मुंह से कुछ ऐसी घोषणाएं हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से उनका रुझान है बंगाल के प्रति, जिस तरह से वो जा आ रहे हैं, संदेह उत्पन्न करता है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा वहां बहुत सारी सीटों से चुनाव लड़ने जा रही है और मजबूती से चुनाव लड़ेगी। काहे कि हमारे कुछ एक प्रभारी बना दिए गए हैं और जिस तरह से संगठन विस्तार का कार्य वहां तेजी से चल रहा है, निश्चित तौर पे हमारी पार्टी वहां बेहतर करेगी, एक अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब बंगाल के कुछ एक साथियों से मेरा कुछ प्रश्न है, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो मेरा ये प्रश्न का जवाब जरूर लिखिएगा। अगर बंगाल में हमारी पार्टी वहां चुनाव लड़ती है तो कौन कौन सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए, बंगाल में हमें कहां कहां चुनाव लड़ना चाहिए, बंगाल में हमारी मजबूती कहां कहां हो सकती है, ये अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। काहे कि उससे हम लोग फीडबैक निकालते हैं कि हमारा उपस्थिति बंगाल में कहां कहां हो सकता है। तो बंगाल के साथियों से आग्रह है, निवेदन है कि जरूर अपनी प्रतिक्रिया लिख के हमें मार्गदर्शन करिएगा। और जो बंगाल के साथी पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं
किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। और तैयारी जोरों शोरों से टाइगर की है, तो आप भी तैयार रहिए। जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अंतिम में जो हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन करके सपोर्ट पहुंचाइए और स्कैनर और नंबर पे भी हमें सहयोग करिए, आपके सहयोग की हमें जरूरत होती है। धन्यवाद। जोहार।